कितने वोटों से जीत रहा है? भैया बाबू सिंह कुशवाहा यहाँ हमारे से 2 से 2.5 लाख वोट से लीड कर रहे हैं। जो यहाँ पर हमारे यहाँ 3 लाख यादव, 3 लाख मुस्लिम, 2 लाख मौर्य और 1 लाख पटेल केवल मुगरा बादशाहपुर में है। केवल मुगरा बादशाहपुर में 1 लाख पटेल है। उसके बाद में फिर सरोज भी है। लगभग 9 लाख वोट केवल बाबू सिंह कुशवाहा के यहाँ लीड होने जा रहे, पड़ने जा रही है। इतना ज्यादा वोट लोग क्यों दे रहे हैं बाबू सिंह? बाबू सिंह कुशवाहा का एक मुद्दा है, जिसकी जितनी हिस्सेदारी उसकी उतनी जनसंख्या भारी। इस हिसाब से हम मुद्दे को वोट दे रहे हैं। हमारा उनका एक नारा है। हरिजन वोट सब कह रहे हैं धनंजय सिंह के। नहीं, हरिजन वोट पहले थे धनंजय के साथ में, लेकिन जब बीजेपी में कन्वर्ट हो गए तो इसलिए सब सपा के साथ हो गए। कोई किसी की हरिजन वोट उनके बाप की बपंसी नहीं है जो उनको ही धनंजय को वोट देगी। बहुत बड़ी बात आप कह रहे हैं, बहुत बड़ी बात कह रहे हैं। हरिजन वोट मतलब सपा की ओर आ रहा है, मतलब कि भाजपा का तो एकदम समझ लीजिए। हाँ, भाजपा का सफाया है एकदम हमारे यहाँ से। भाजपा तो 2 लाख में भी सिमट जाएगी। लोग जब अपनी तंगी बताते हैं हमारी तो आंखें नम हो जाती हैं। आप क्या तंगी बताना चाहेंगे? तंगी हमारे बहुत बेरोजगारी है और जो बंदे घूम टहल रहे हैं उनके पास कोई रोजगार नहीं है, न रोजगार दे रहे हैं। और उसके बाद एक बोलते हैं हम किसान को 2 लाख 11 करोड़ किसान को सम्मान निधि देते हैं। हम कहना चाहते हैं जो 11 करोड़ सम्मान निधि आप देते हैं, 11 करोड़ जगह पर पूरा टोटल रुपए होता है 22,000 करोड़। 22,000 करोड़ रुपए का अगर 2,000 करोड़ का एक कंपनी डाले, ये एक किस्त में, एक राउंड में 11 कंपनी खुलेगी। 11 कंपनी में लगभग एक शिफ्ट में 5,000 वर्कर काम करेंगे, एक कंपनी में 15,000। तो आप समझ लीजिए 16 किस्त अब तक दे चुके हैं। 16 किस्त में 175 कंपनियाँ खुलेंगी। 175 कंपनियाँ के प्लस आप कर दीजिए, उसमें 15 का भाग दे दीजिए, पूरा कर दीजिए, इतने रोजगार आप काम। उसके बाद फिर उसके साथ साथ जो कंपनी में काम करे उसको ऑटो चालक चाहिए, सब्जी वाला चाहिए, किराना वाला चाहिए, रूम के लिए भी मकान किराया उठेगा, तभी तो रोजगार आएगा। क्या 2 सम्मान निधि जो जैसा हम किसी कंपनी में काम करेंगे तो हम अपने मेहनत से 25 से 30,000 रुपये महीने कमाएंगे, जो हम अपना। और जो उसके प्रति जो सरकार का फायदा होगा, क्या कार में वही लगाएं। यहाँ विदेशी कंपनियां आकर रोजगार लगा रही हैं और हमारे भारत में और राशन और किसान सम्मान निधि पैसा बांटा जा रहा है जो किसान का पैसा है। और 5 साल से फ्री का राशन 5-5 किलो खिला रहे हैं। 25 रुपये किलो किसान से राशन लेते हैं। घुमा फिरा कर उनका 40 रुपये सरकार को पड़ता है। 80 करोड़ जनता को राशन बांटे। 5 साल का पैसा जोड़ लीजिए, 80 करोड़ जनता का। उस पैसे से अगर रोजगार कंपनी फैक्ट्री लगाए तो कितने किसान के बंदे यहाँ काम करते। उस कंपनी में जब किसान के बंदे काम करते अपने मेहनत से, कोई ITI है, कोई डिप्लोमा, कोई पॉलिटेक्निक है, कोई MBA है, कोई BA है, कोई ग्रेजुएट है, कोई कुछ है, सब बेरोजगार होकर टहल रहे हैं। किसी के पास कोई रोजगार नहीं है। बाप बेचारा दवा के लिए मर रहा है, लेकिन सरकार को कुछ पड़ी ही नहीं है कि किसको क्या दिक्कत है। हॉस्पिटल में चले जाइए तो वहाँ पर कोई सुनवाई नहीं होता। गवर्नमेंट हॉस्पिटल जो है, विदेश में मोदी कहीं नहीं डंका बजाकर, विदेश मोदी का डंका, विदेश में मोदी जाकर कितनी कंपनी खुलवा दे। विदेश के वाले यहाँ आकर कंपनी खोला, मैं गिनाता हूँ, मारुति सुजुकी हो गया, अशोका लीलैंड हो गया, डेंसो जैसे स्पेयर पार्ट बनाने वाली कंपनियां हैं, तमाम कंपनी, सैमसंग देखो, बीपो देखो, ओप्पो देखो, जो यहाँ से 40% यहाँ के रुपया कमा कर ले जाकर विदेश में जमा कर रही है। विदेश से बढ़ हक पैसा 40% वहाँ जाता है। ये समझ लीजिए, अगर वही 40% हमारे देश में रहता और रुपये, कितना आगे तरक्की होता। क्या करते हैं आप? मैं 2013 TD कॉलेज गवर्नमेंट कॉलेज से BEd हूँ। 2014 में UP टेट हूँ। 2022 में UP टेट का परीक्षा देने गया, पर 1 घंटा पेपर लीक हो गया, क्योंकि सामने चुनाव था विधानसभा का। विधानसभा चुनाव बीतने से पहले चुनाव हुआ, चुनाव कराए, फिर पेपर कराए, पेपर कराने के बाद फिर रिजल्ट कब निकाला, विधानसभा चुनाव खत्म होने के बाद जब मुख्यमंत्री आदित्य योगीनाथ बन जाते हैं, उसके बाद में फिर कोई वैकेंसी नहीं आई, कोई वैकेंसी नहीं। उसके बाद हम बेरोजगार 2013 से हैं। TD कॉलेज से BEd किए हुए। TD कॉलेज से मैं जो हमारे यहाँ गवर्नमेंट कॉलेज जौनपुर जिला पूर्वांचल यूनिवर्सिटी का माना जाना कॉलेज माना जाता है। काफी आपने संघर्ष किया है, उसके बावजूद तो अब आपको विश्वास है कि अगर जो PDA अखिलेश जी का है और उसके बाद में इंडिया अलायंस जो देशी राष्ट्रीय स्तर पर जो उनका गठबंधन बना है, मजबूती से चुनाव लड़ रहा है, आपको लग रहा है अगर वो लोग सत्ता में और सरकार में आते हैं तो जो ये सारी चीजें उसका निदान? बिल्कुल निदान होगा। जो पहले का केवल था क्या
IAS से ज्यादा टफ केवल टीचर का परीक्षा होता है। एक बार TT कराते हैं, एक बार सुपर टेट कराते, फिर मेरिट मिल जाते हैं। जब आप TT कराते फिर सुपर टेट कराते तो उसमें मेरिट की फिर क्या आवश्यकता पड़ जाती है? हाँ, 3 बार कितने शिक्षक भर्ती में घोटाला हुआ। आप 68,000 देख लीजिए, 72,000 देख लीजिए, हर में टीचर के ही हर जगह घोटाला होता है। केवल हर जगह टीचर ही दावे जाते हैं, धरना बैठते हैं तो हम पुलिस से डंडे से मरवाते हैं। हम किसके पास अपनी आवाज लेकर जाएं? 2013 से हम बेरोजगार BEd करके टहल रहे हैं, 2014 से यूपी टेट हैं, 2022 में सुपर सीटेट पास हैं, लेकिन हर जगह वही रीत रवैया है। बिहार में भी 4-4 लाख वैकेंसी क्लियर कर दी जाती है और यहाँ पर 10 साल से एक भी वैकेंसी नहीं क्लियर की। जो भी आती है वो भी घोटाला, वो भी पेपर लीक। RO देख लीजिए, नीट के देख लीजिए, यूपी टेट का देख लीजिए, यूपी पुलिस का देख लीजिए, कितनी परीक्षाएं हम लीक वाला गिनाएं। आखिर इन्हीं के मंत्री, इन्हीं के कर्मचारी, इन्हीं के IAS सब पेपर करा रहे हैं। तो पेपर लीक कैसे हो रहा है? इन्हीं के आदमी करा रहे हैं ना। हम आप गरीब जनता तो वहाँ पेपर लीक करवाने जा नहीं रहे। हम तो अपना भाग दौड़ कर पेपर देने जाएंगे, तैयारी करें कि पेपर लीक करवाने जाएंगे। कुल मिलाकर जब हर जगह इनकी इतनी ही वो है कि जो कहते हैं जो कुछ विरोध बोलेगा तो चौराहे में इनकाउंटर कर दिए। उनका इनकाउंटर क्यों नहीं होता? जो पेपर के ही रखवाले हैं, जो पेपर के रखवाले, उनका क्यों इनकाउंटर नहीं होता जब लीक होता है पेपर? ये मुद्दा हमारा है। पर छलक रहा है आपका, और कहीं ना कहीं जो कहते हैं कि द्वंद्व कहाँ तक पाला जाए, युद्ध कहाँ तक टाला जाए, तू भी है राणा का वंशज, फेंक जहाँ तक भाला जाए। और इसका कहने का मतलब यही है कि इस बार कहाँ तक टाला जाए, इस बार पूरा चुनाव जो है पलट दिया जाएगा। जिस दिन छात्र रोड पर आ गए, नवयुवक छात्र रोड पर आ गए, उस दिन यहाँ की न पुलिस, न प्रशासन, न कोई सरकार रोक नहीं सकती है। कोई रोक नहीं सकती, क्योंकि एक गांव में 10 से 15 केवल BEd बेरोजगार हैं। एक गांव में से 4-6 यूपी पुलिस वाले नहीं निकले होंगे जो रोजगार रोक ले। कितने होंगे यूपी पुलिस? 10 लाख होंगे, उत्तर प्रदेश 15 लाख होंगे, मुझे अनुभव नहीं है। लेकिन कितने बेरोजगार हैं? केवल 22 लाख से 25 लाख BEd बेरोजगार हैं। उनको थामने की क्षमता है सरकार को? जब एक दिन एकजुट होकर आ जाएंगे, सब कर बंदे बुरे दिन गुजर जाएंगे, हंसने हंसाने वाले चेहरे के रंग उतर जाएंगे।